हमारा ये चैनल किसी भी भूत प्रेत अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, एनिमेशन अनटोल्ड में आप लोगों का दोबारा स्वागत है। वैसे तो इस दुनिया में कई तरह की आत्माएं होती हैं, जिसमें प्रेत, पिशाच और कई और तरह की, मगर इन सब में सबसे ताकतवर चुड़ैलों को माना जाता है। आज की कहानी भी एक बेहद ताकतवर चुड़ैल की कहानी है, जिसका शिकार बहुत लोग हुए थे। हमारी कहानी भी उस गांव की कहानी है जहां इन चुड़ैलों ने लोगों का सुख चैन छीना हुआ था। छोटा सा गांव भालंगढ़ में एक हरी नाम का लड़का रहता था। हरी बहुत मेहनती था, उसे गाड़ियों का बहुत शौक था और वो रिपेयर करना भी काफ़ी अच्छे से जानता था। इसी कारण से उसने गांव में रिपेयरिंग की शॉप खोलने की सोची। छोटे छोटे गांव में एक समस्या यह है कि वहाँ का औरतों का मृत्यु दर पुरुषों से ज़्यादा है, जिसके कारण से लड़कियों की थोड़ी कमी है वहाँ पर। अक्सर लड़कों को शादी के टाइम पर लड़कियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि हरी के दोस्त संजय ने हरी को सलाह दी कि तू शादी कर ले। हरी कमाता भी अच्छा था और अभी अभी 25 साल का हुआ था और रिश्ते में भी एक लड़की नज़र में थी। इस वजह से हरी शादी के लिए मान गया। उसको पता था बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारी बातें रिश्तेदारों की हो चुकी थी, दोनों तरफ से शादी के लिए हाँ हो गई थी। लड़की वाले थोड़े गरीब थे, जिस वजह से हरी ने मंदिर में शादी करने की सलाह दी। 19 तारीख की शादी तय हो गई थी। 19 तारीख को हरी घोड़े में बैठ के मंदिर पहुंचा। उसे पता चला कि वहाँ लड़की वालों में से कोई भी मंदिर नहीं आया। हरी घबरा गया। सुबह से रात हो गई मगर कोई नहीं आया। हरी ने सोचा क्यों ना हस्तालपुर देखा हूँ, कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो, क्योंकि लड़की वाले हस्तालपुर गांव से थे। जाते वक्त हरी के दोस्त संजय ने भी कहा मैं भी साथ चलता हूँ, और दोनों निकल पड़े हस्तालपुर की तरफ। बीच रास्ते में संजय ने एक अजीब सी बात हरी को बताई। उसने बोला कि हस्तालपुर गांव तो पिछले 15 साल से खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। उसके बाद उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। हरी क्योंकि मैकेनिक था तो उसने गाड़ी रिपेयर करने की सोची और उसने गाड़ी का बोनट खोला। बोनट खोलते ही गाड़ी से धुआं निकलने लग गया। तो हरी ने कहा लगता है इंजन गर्म हो गया है, इसमें पानी डालना पड़ेगा और ठंडा करना पड़ेगा। अब मेन मुद्दा यह था कि बीच जंगल में पानी कहाँ से मिले। किस्मत से थोड़ी ही दूर में एक तालाब पड़ता था, तो हरी उस तालाब की तरफ निकल पड़ा और पानी निकालने लगा। जैसे ही वो पानी निकालने लगा वैसे ही उसने उस पानी में रूही की छाया देखी और वो एकदम से डर गया। उसने जब पीछे देखा तो उसकी मंगेतर रूही दिखी उसे। उसने देखा कि रूही जंगल की तरफ जा रही थी, तो वो भी उसका पीछा करने लग गया। जंगल के थोड़ा सा अंदर पहुंचते ही हरी ने एक झोपड़ी देखी और देखा कि रूही उस झोपड़ी के अंदर जा रही है। तो हरी भी उसके पीछे पीछे उस झोपड़ी के अंदर चला गया। वहाँ हरी ने देखा कि 4 औरतें काला जादू कर रही थी। फिर हरी ने रूही की तरफ देखा। रूही की तरफ देखते ही हरी घबराने लग गया, क्योंकि रूही भी अब बदल रही थी। वो एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी, जो एकदम खौफनाक लग रही थी। उसकी आंखें भी ऊपर को चले गई थी सारी, और बाल सारे सफ़ेद हो गए थे, चेहरा जला जैसा लग रहा था। फिर उसने रूही के पैर देखे, वो भी उल्टे हो गए थे। रूही अब अपने असली रूप में आ गई थी। यह उसकी चाल थी। हरी को थोड़ा समझने में देर लगी कि रूही एक चुड़ैल है। हरी ने भागने की कोशिश करी, मगर रूही ने उसको पकड़ के अपने नाखूनों से नोच नोच के मार डाला। दूसरी तरफ संजय वहाँ अनजान हरी का इंतज़ार कर रहा था। जब हरी को ना लौटे काफ़ी समय हो गया था, तो संजय ने उसको देखने का फ़ैसला करा। तालाब को निकल पड़ा संजय भी।
जैसे ही तालाब के पास संजय पहुंचा तो उसने देखा कि हरी की वहाँ लाश पड़ी हुई थी। संजय हक्का बक्का रह गया और बहुत डर गया। संजय डर के मारे भागने लगा। वह इतनी तेज़ भाग रहा था कि उसे पता भी नहीं लगा कि वो वापस गांव कब पहुंच गया। जैसे ही गांव पहुंचा उसने अपने दोस्त हरी के बारे में सबको बताया। सुबह होते ही सब गांव वाले साथ निकल पड़े उसी तालाब की तरफ और वही हुआ जो संजय ने रात को देखा था, हरी की लाश उसी तालाब के पास। लोगों से सुना है कि ये चुड़ैलें इंसानों की बलि देती हैं ताकि अपनी ताकत और बढ़ा सकें और इन चुड़ैलों को मारना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से आज भी उस गांव में इन चुड़ैलों का वास है और लोग आज भी इनके बारे में सुनकर कांपते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आज की कहानी हमारी रूही मूवी से इंस्पायर्ड है। तो आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आप लोगों से हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।